आफताब श्रद्धा मामले में आफताब श्रद्धा के साथ कितनी बुरी तरह से मारपीट करता था, इसके सबूत अब एक एक कर सामने आ रहे हैं। आज हम आपको दिसंबर 2020 की एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाएंगे। श्रद्धा की एक नई तस्वीर आज सामने आई है और अब श्रद्धा के टीम लीडर करण के साथ उसकी 24 नवंबर 2020 की चैट का भी खुलासा हुआ है। इस व्हाट्सएप चैट में श्रद्धा कह रही है कि वो आफताब ने किस तरह उसके साथ मारपीट की है। श्रद्धा ये कह रही है कि उसके साथ इतनी बुरी तरह मारपीट हुई है कि अब वो दफ्तर नहीं आ पाएगी उस दिन। उसका बीपी लो हो गया है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, इसमें एनर्जी नहीं बची है कि वो बिस्तर से उठकर दफ्तर आ सके। ये उसने अपने टीम लीडर करण को कहा, व्हाट्सएप चैट में कहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि अब वो प्रतीक्षा कर रही है कि आफताब घर छोड़कर चला जाए, वो उसे घर से बाहर निकालकर ही दम लेगी। ये तस्वीर देखिए, 24 नवंबर 2020 की है ये चैट। ही इज मूविंग आउट टुडे। ये भी कह रही है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी, उसने इतना मारा मुझे कि मेरा बीपी लो हो गया है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, एनर्जी नहीं कि बिस्तर से उठ के दफ्तर आ सकूं। यह श्रद्धा वालकर की बातचीत है उसके टीम लीडर के साथ। और वो अपने बॉस को यह भी कह रही है कि सॉरी मैं आपको इससे पहले जवाब नहीं दे पाई। तो बॉस ने कहा कोई बात नहीं। फिर वो बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ। श्रद्धा ने लिखा कि कल मेरे साथ बहुत मारपीट हुई, इतना मुझे मारा कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। यह भी कह रही है कि अब इसी बात की वो प्रतीक्षा कर रही है कि किसी तरह आफताब घर छोड़कर जाए। ही इज मूविंग आउट टुडे। आज वो घर छोड़कर जा रहा है। कह रही है मैं इसी का इंतजार कर रही हूं कि वो घर छोड़कर जाए। और ये तस्वीर देखिए, दिल दहला देने वाली है ये तस्वीर। देखिए किस तरह से उसकी आंखें सूजी हुई हैं, उसकी नाक पर चोट का निशान है, गाल पर खरोंच के निशान है, गले में निशान है। हम आपको श्रद्धा के एक दोस्त के साथ श्रद्धा की बातचीत का भी वर्णन बताएंगे। उसके दोस्त ने बताया, गॉडविन नाम का दोस्त, उसने बताया कि किस तरह से इतनी बुरी तरह से आफताब ने श्रद्धा को पीटा था कि श्रद्धा ने भी एक बार कहा बस अब बहुत हो चुका। मारपीट की वजह से ऑफिस नहीं जा सकी श्रद्धा ने आफताब के माता पिता से भी इसकी शिकायत की। श्रद्धा ने लिखा कल मेरे साथ बहुत मारपीट हुई है। आई वोंट बी एबल टू मेक इट because from all the beating yesterday I guess my BP is low and my body hurts. एनर्जी नहीं बची बेड से उठने की। Also I need to make sure he moves out today. श्रद्धा ये देख लेना चाहती थी कि आफताब वो घर छोड़ दे। Sincere apologies for the trouble I have caused to you and the way it impacted work. माफी मांग रही है अपने टीम लीडर से कि इस मारपीट की वजह से उसके काम में दखल पड़ रही है, उसका काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। बॉस कह रहा है कोई बात नहीं, ओके श्योर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि श्रद्धा के इतने मित्रों को मालूम था वो कितनी बुरी तरह पिट रही थी। चाहे मुंबई में उसके दोस्त थे या दिल्ली में उसके दोस्त थे, उनको मालूम था ये पिट रही है। इसके बावजूद पुलिस के मुताबिक उस हैवान के चंगुल से वो बचा नहीं पाए। और ताजा जानकारी के लिए मैं आपको सीधे लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, नवंबर 2020 की यह बात है, यानी आज से ठीक 2 साल पहले से बुरी तरह पिट रही थी श्रद्धा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लेकिन यह व्हाट्सएप चैट सीधे तौर पर दिखाती है कि क्या हश्र हो रहा था उसका इस संबंध में आफताब के साथ। जी बिल्कुल, और ये काफी चौंकाने वाला है। और ये जो व्हाट्सएप चैट है, दरअसल गौरव, ये आफताब का असली चेहरा बेनकाब करता है कि किस तरह का उसका माइंडसेट है, वो किस तरीके का उसका बिहेवियर है, व्यक्तित्व है। अगर आप देखें तो इस चैट्स में श्रद्धा की वो तस्वीरें भी शेयर की गई हैं जो आज तक के पास मौजूद हैं, जिसमें बकायदा उसके चेहरे पर चोट के निशान है। और बकायदा उसमें शेयर कर रही है, उसमें बता रही है कि आफताब ने उसकी पिटाई की है, उसका बीपी लो है और किस कदर उसकी हालत खराब है। ये 2020 में इसकी श्रद्धा को काफी जमकर पीटा था, जिसके बाद श्रद्धा ने मदद मांगी थी अपने दोस्तों से
और मुंबई के पुलिस स्टेशन में बाकायदा शिकायत भी दी गई थी, लेकिन वहां भी आफताब पहुंचा, सुसाइड करने की धमकी दिया, उसके बाद माफी मांगा और उसके बाद किसी न किसी तरह से मामला सेटलमेंट हो गया। ये जो है और जिस तरह से श्रद्धा के साथ मारपीट होती थी, कहीं ना कहीं उसी दौरान ने दस्तक दी थी, जिसको श्रद्धा ने, श्रद्धा के दोस्तों ने और श्रद्धा के परिवार वालों ने अनसुना कर दिया। अगर उस वक्त रहते, अगर वो संभल जाते तो शायद ये जो हत्याकांड है ये शायद नहीं हो पाता, कोई एक बड़ा क्राइम टल जाता। लेकिन इस चैट्स में बाकायदा बातचीत हो रही है, अपने श्रद्धा अपने दोस्तों से बातचीत कर रही है कि आफ्ताब ने मुझे बुरी तरह से, ये नवंबर 2020 की बात है गौरव, जी। और ये मारपीट में भी चली, मुंबई में भी चली और नतीजा ये हुआ कि श्रद्धा की हत्या कर दी गई। 35 अच्छा, टुकड़े ये बताइए, एक मेडिकल केस भी सामने आया है। श्रद्धा इतनी इतनी बुरी तरह पिटी एक बार कि अस्पताल जाने की नौबत आई। वहां बकायदा एक अस्पताल के डॉक्यूमेंट में वसई के डॉक्टर ने लिखा है किस तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी तक में चोट आ गई थी। उस बारे में अब पुलिस क्या बता पा रही है? देखिए, ये जो गौरव, ये आज तक पर आप चैट्स देख पा रहे हैं श्रद्धा और उसके दोस्तों के बीच, ये उसी दौरान की चैट्स है। नवंबर की ये चैट्स है। 23 नवंबर को मारपीट हुई थी, 3 नवंबर को वो मुंबई के अस्पताल में एडमिट हुई थी। आप ये देखिए, ये समझिए कि जो पिता हैं श्रद्धा के, उन्होंने भी आज तक को बताया कि श्रद्धा को 2019 में जब रिलेशनशिप में ये दोनों आए थे तभी से मारपीट करता था आफ्ताब। श्रद्धा ने एक बार अपने पिता को भी ये बात बताई थी, अपनी मां को भी बताई थी, परिवार में कन्विंस था कि वो वापस आ जाए, लेकिन वहां पर भी आफ्ताब पहुंचा, माफी मांगी और उसके बाद फिर श्रद्धा उसके साथ चली गई। तो 2019 से ये जो सिलसिला शुरू हुआ था ये 2022 तक चला है और उसके बाद अंजाम ये हुआ कि हत्या और 35 टुकड़े। सीधा सीधा ये है इस चैट से, और ये जो पूरी वारदात है, इससे सबक यही मिलता है कि लोग क्राइम की दस्तक को सुनते नहीं है। ये क्राइम की दस्तक थी, जिस तरीके से, जिस बेरहमी से पीटा था। अगर आप चेहरा देखिए श्रद्धा का उस वक्त का, तो बकायदा चेहरे पर खरोच के निशान है, नोज पर खरोच के निशान है। लेकिन अब ये जांच का अहम हिस्सा होगा। दोस्तों के साथ ये जो बातचीत है ये एक अहम हिस्सा होगा, न सिर्फ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि श्रद्धा का एक दोस्त गॉडविन से जब हमने बात की तो उसने बताया किस तरह से श्रद्धा का गला दबाने की कोशिश की थी। श्रद्धा के पूरे गले पर उंगलियों के निशान थे और जब उसको अस्पताल ले जाया गया